किसी भी एक कंपनी को सेलेक्ट करना हो। अगर आपको नई कंपनी बनानी है तो क्या करोगे, क्रिएट कंपनी, ठीक है। क्रिएट कंपनी में जाओगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, कंपनी का नाम लिखोगे। जैसे आपने दिया है राम लिमिटेड, ठीक है, कोई सी भी कंपनी है उसका नाम लिख दो आप। मेलिंग नेम वही रहेगा, जो भी आपको डालना है, ठीक है। जैसे आपको जैसे डाल दिया आपने, कुछ भी आप डाल दीजिए, एड्रेस जो डालना है आपको। कंट्री आपको मेन रहेगा इंडिया, स्टेट राजस्थान, जो भी आपको देना है जहाँ के हैं आप, ठीक है। पिन कोड डाल दीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, इसके बाद आपको खाली एंटर मारना है, ठीक है। एंटर एंटर करते रहोगे बस। इसमें इससे अच्छा है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल ए कर दीजिए। किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए कंट्रोल ए, ठीक है। मतलब आप इतनी बार एंटर मारोगे, उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप गए, यहीं से आप क्या कर दो, जैसे आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसके आगे की, तो यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल ए कर दो, ठीक है। कंट्रोल ए करने के बाद आएगा फर्स्ट स्क्रीन आती है गेटवे ऑफ दिल्ली की, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट स्क्रीन होगी। यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में जो लिखा होगा वो कंपनी अभी एक्टिव है आपकी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज का नाम आ जाएगा। तो अभी जो एक्टिव होगी उसका आपको बोल्ड लेटर्स में आएगा, ठीक है। क्या करोगे आप, सबसे पहले जाते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप जाओगे गेटवे ऑफ दिल्ली के अंदर। गेटवे ऑफ दिल्ली क्या होता है, आपका फर्स्ट स्क्रीन होती है, ठीक है। इसमें अकाउंटिंग गए, यहाँ पे आपको कुछ ग्रुप्स दिए होते हैं, ठीक है। ये ग्रुप्स, और ये डिस्प्ले में आप देखोगे 27 28 ग्रुप्स होते हैं, ये ग्रुप्स होते हैं। जैसे क्या होता है, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, सैलरी हो गया, या फिर आपके ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, तो वो किसके अंडर में आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। तो ये सैलरी हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, वो सब क्या होते हैं, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ, ठीक है। इस तरह से पूरे चार्ट दे दूंगा मैं आपको। जैसे आपको क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया, या फिर आपका ये हो गया, फर्नीचर हो गया, तो ये क्या होता है, फिक्स एसेट, ठीक है। अच्छा, हाँ। अब क्या, पीछे जाने के लिए, बैक जाने के लिए, मतलब पीछे जाना है अपन को, तो उसके लिए एस्केप का बटन देते हैं। जो कीबोर्ड का फर्स्ट बटन होता है एस्केप, वो आप देते हैं, ठीक है। पीछे गए, अपन वापस आ गए फर्स्ट स्क्रीन पे, गेटवे ऑफ दिल्ली की फर्स्ट स्क्रीन पे। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाओगे, फिर किस पे जाओगे, लेजर्स, ठीक है। लेजर्स में जाके क्रिएट, ठीक है। आपको यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है। जैसे अभी अपन बिल्कुल सिंपल पढ़ेंगे, अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री, मतलब आपको स्टॉक है अपने पास, स्टॉक का कैसे करते हैं। जैसे आपका मोबाइल का बिजनेस है, ठीक है, तो मोबाइल के अंदर आपके पास अलग अलग ब्रांड नेम है, जैसे, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी। अभी आई? लो, हाँ अब सही आ रही है। जैसे आपको यहाँ पे बनाना है, लेजर बनाने होंगे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाके लेजर बनाने होते हैं। सबसे लेजर कैसे बनते हैं, जैसे आपने बनाया परचेज लेजर, ठीक है, ये अंडर आता है परचेज अकाउंट। ये थोड़े से याद करने पड़ते हैं आपको। ये अंडर की ग्रुप कौन सा होता है, परचेज। ये पूरा आपको साइड में आ जाएगा, ठीक है। बाकी का आपको कुछ नहीं करना है। ये परचेज इस तरह से बनाने आपको सेल्स, ये यहाँ पे आ गया सेल्स, ठीक है। ये बनाया आपने, ये सेल्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, परचेज, सेल्स, ठीक है। एक होता है सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर। क्या होता है सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर, मालूम है आपको? हेलो, आवाज थोड़ी कट जाती है बीच बीच में, समझ में नहीं आता। सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स क्या होते हैं, मालूम है आपको? हाँ, सन्ड्री डेटर्स तो हमारे जिनसे हम माल बेचते हैं, और क्रेडिटर जिनसे हम माल खरीदते हैं। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो अकाउंट और बनाने रहेंगे, सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। जैसे आपका है एक शाम है सन्ड्री डेटर, ठीक है। यहाँ पे आपने बना दिया सन्ड्री डेटर, हाँ, ठीक है। बस ये, तो यहाँ पे एंटर करने की जगह आप क्या कर दो, कंट्रोल ए कर दो डायरेक्टली, ठीक है। एक बना दिया आपने, कंट्रोल ए सभी जगह पे पास होता है। हाँ, कंट्रोल ए सभी जगह पे हम कर सकते हैं। हाँ, सभी के लिए सेव करने के लिए टैली के अंदर आप कंट्रोल ए कर देंगे सब जगह, ठीक है। कंट्रोल एस वर्क नहीं करता है यहाँ पे, कंट्रोल ए वर्क करता है, ठीक है। राम सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये यहाँ पे बना दिया आपने सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, ये, और फिर कंट्रोल ए कर दीजिए, ठीक है। जैसे आपको चार लेजर बनाने हैं, पहले अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाके, मैं वापस बता देता हूँ आपको, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाओगे, यहाँ पे जाओगे लेजर्स में,
लेजर्स में आपको क्रिएट में जाओगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, परचेज, सेल्स, सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स के 4 लेजर बनाने हैं आपको, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वापस अपन देखते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में लेजर्स में जाके, अगर आपने कुछ गलत कर दिया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऑल्टर में जाओगे और यहाँ पे जैसे परचेज में आपने ये परचेज आपको लगता है कि इसको डिलीट करना है, ठीक है, तो इस मतलब लेजर को ही डिलीट करना है आपको, तो कंट्रोल डी कर दोगे आप, ठीक है, सॉरी ऑल्टर डी, ठीक है, ऑल्टर डी से क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा, आप यस कर दोगे तो वो डिलीट हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपको डिलीट करना है या फिर आपको चेंजेस करने हैं, तो आप जैसे परचेज नहीं होता, किसी दूसरे में डालना होता, तो आप अंडर में परचेज में करके वापस कंट्रोल ए कर देते, तो फिर क्या होता, सेव हो जाता, ठीक है। अगर आपको देखना है कि कौन से लेजर बनाए हैं, तो वो डिस्प्ले में जाके दिख जाते हैं आपको, डिस्प्ले में लेजर्स में, ये डिस्प्ले में देखोगे तो आपको ये है, इसमें देखो आपने कौन से बनाए थे, परचेज, राम, श्याम और सेल्स। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिफॉल्टली पहले से बने हुए होते हैं, उनको बनाने की जरूरत नहीं होती है आपको, ठीक है। बाकी सारे लेजर्स आपको बनाने होते हैं। अब जैसे है ये लेजर्स बनाने के बाद आप क्या करोगे, अब है सेकंड में आओगे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, कि आपके पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है वो देखने के लिए, वो आपको स्टॉक पहले बनाना होगा। फर्स्ट टाइम आप कंपनी बना रहे हो तो आपको स्टॉक ग्रुप मतलब हो गया कि जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे आप मोबाइल का बिजनेस कर रहे हो तो आप यहाँ पे मोबाइल, ठीक है, अंडर प्राइमरी, फिर ये इसको यस कर देना, ठीक है, ये स्टॉक ग्रुप हो गया कि अपन मोबाइल का बिजनेस कर रहे हैं। फिर आपको बनाना है, सेकंड पे नहीं जाओगे, स्टॉक आइटम पे नहीं जाना है आपको, किस पे जाना है, यूनिट्स ऑफ मेजर पे, यूनिट्स ऑफ मेजर पे जाके क्रिएट, ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको पीसेस, ठीक है, मतलब आप क्या करते हो, एक एक चीज को आप किस में नापते हो, पीस में, ठीक है, पीस में, आ रहा है समझ में, आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पीसीस कर दिया आपने, यहाँ पे पीसीस करने के बाद इसको एस्केप कर दिया, पीछे जाने के लिए आप क्या करोगे, एस्केप करोगे, ठीक है। पीछे जाने के बाद पहले आपने क्या बनाया, स्टॉक ग्रुप, फिर बनाया स्टॉक यूनिट्स ऑफ मेजर, फिर आओगे स्टॉक आइटम पे, ठीक है, स्टॉक आइटम पे क्रिएट, यहाँ पे आप बनाओगे जैसे आपने बनाया, आपके पास मोबाइल है वीवो का, ठीक है, तो वीवो अंडर मोबाइल, ठीक है, अंडर यूनिट्स पीसेस, ये आपने बनाए होंगे तभी आएगा, बाकी नहीं आएगा, ठीक है, बाकी ये, ठीक है। अब जैसे एक और मोबाइल है अपने पास नोकिया, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, मोबाइल, और यहाँ पे क्या करोगे, पीसेस, ठीक है। एक और है जैसे आपके पास रेडमी, ठीक है, ठीक है, मोबाइल और यहाँ पे पीसेस, ठीक है। आपके पास ये 3 है, तो आप क्या करो, अब स्केप करोगे, पीछे जाने के लिए आप क्या करोगे, हमेशा स्केप करोगे। तो आपने सबसे पहले क्या बनाया, स्टॉक ग्रुप मोबाइल, फिर यूनिट्स ऑफ मेजर बनाया पीसेस, और फिर आप बनाओगे स्टॉक आइटम्स में, ठीक है। फिर आप वापस स्केप करोगे, अब आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, ठीक है, कि आप परचेज और सेल करोगे जब, तो किस तरह से करोगे, तो परचेज सेल कोई भी एंट्रीज करनी होती है, जैसे आपने जनरल एंट्रीज होती हैं, वो सब चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ पर किस में होती है, अकाउंटिंग वाउचर में होती है। तो अकाउंटिंग वाउचर में गए, यहाँ पे आप करोगे F9, ठीक है, F9 पे आपको परचेज, और F8 पे क्या होता है, सेल्स। तो F9 किया अपन ने, यहाँ पे आपने दिया बिल नंबर जो भी है, सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 101, ठीक है, डेट आपकी 1/4/2020, ठीक है। आप अभी एजुकेशनल मोड में पढ़ रहे हो, वर्किंग एजुकेशनल मोड में है, तो आप इसमें डेट चेंज नहीं कर सकते, डेट 1 तारीख की ही रहेगी। आप अगर आप टैली परचेज करते हो तो वो डेट चेंज हो सकती है, ठीक है। तो अभी जो है 1/4 ही रहेगी। पार्टीज नेम, आप परचेज कर रहे हो तो क्या हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर, तो राम सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, ठीक है। इसमें आपको कोई डिटेल नहीं डालनी है, आप खाली एंटर कर दो या फिर कंट्रोल ए कर दो। यहाँ पे परचेज लेजर में क्या आएगा, परचेज, फिर यहाँ पे नेम ऑफ आइटम जैसे आता है तो एक स्पेस बार दे दो, तो स्पेस बार से क्या होगा कि आपकी डिटेल आ जाएगी, स्टॉक कौन से पड़े हैं आपके पास, जैसे नोकिया है तो नोकिया की डिटेल, क्वांटिटी कितनी है आपके पास, परचेज कितना किया है, जैसे बिल में आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा क्वांटिटी आपने कितनी परचेज की है, जैसे 50 क्वांटिटी परचेज की है, उसकी रेट है 10,000 रुपये, ठीक है। ये आ गया अपने पास पीसेस और ये, ठीक है। देन आपका है रेडमी, इसमें आपने 50 पीस भी परचेज किए हैं, इसकी रेट है जैसे 15,000 रुपये, तो ये पूरा आ गया, ठीक है। देन है वीवो, इसके भी 50 पीस परचेज किए हैं, इसकी रेट है जैसे 20,000 रुपये, ठीक है।
हाँ ये आपका टोटल आ गया। ठीक है, अगर जब तक ओके आप इसको जैसे एंटर करके कंट्रोल यहाँ पे सेव, यहाँ पे यस करिए या फिर कंट्रोल ए करिए, दोनों में से एक चीज नहीं करते हो तब तक ये आपका सेव नहीं होता है। तो आप इसको कंट्रोल ए कर दो, ओके यस कर दो, ये आपका सेव हो गया। ठीक है, अब इस तरह ठीक से है आपने क्या किया, परचेज तो कर लिया, लेकिन अब सेल करना है जैसे, हाँ तो उसके लिए आप क्या बटन दबाओगे, F8। ठीक है, इधर साइड में भी देखोगे आप, F8 ठीक है, राइट हैंड साइड पे तो सारी चीजें दे रखे हैं, F4 F5 F6 F7 F8 किसके लिए होते हैं ये सारी चीजें। तो अभी अपन कर देते हैं ठीक है F8 पे। ठीक है, ये F8 हाँ किया, यहाँ पे आप डालोगे जैसे बिल नंबर जो भी डालना है आपको सेल के लिए, जैसे 103। हम्म ठीक है, यहाँ पे आपने डाल दिया सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, जिसको आप हम्म माल बेच रहे हो। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स, देन हम्म यहाँ पे आपको डिलीवरी नोट नंबर, डिस्पैच नंबर, ये सब डालने हो तो डाल सकते हो, बाकी इसको सब कुछ छोड़ हम्म दीजिए अभी तो। ठीक है, ये बाद में अपन धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या करो, ठीक है कंट्रोल ए कर दो कि ये सेव हो जाएगा। फिर देन सेल्स। ठीक है, ये गए ठीक अपन। है अब देखो नोकिया के 50 पीस आ रहे हैं, रेडमी के जो आपने परचेस किए हुए अपने पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, उसकी डिटेल आ रही है सारी। हाँ ठीक है, अब अपन को हम्म, सेल कितने करने हैं, जैसे अपन को नोकिया के 50 पीस में से 30 पीस सेल करने हैं। ठीक है, जिनकी रेट है मेरे पास, ठीक है मैं इनको दे रहा हूँ 20,000 रुपये में। ठीक है, देन आपका, अच्छा मतलब रेट चेंज कर सकते हैं हाँ ठीक है, सेल में रेट चेंज होगी। ठीक है, अच्छा ये अच्छा आपका जैसे हाँ इसकी भी 30 पीस अपन ने सेल की है, इसकी रेट जैसे 25,000 है। हाँ ठीक है, ये हाँ फिर है आपका वीवो, इसके अपन ने 40 हम्म, पीस जैसे सेल किए। ठीक है, इसकी रेट है जैसे 30,000। ठीक है तो जो भी रेट्स हैं आपकी, हम्म, आप इसको एंटर कर दीजिए। ठीक है, देन आप क्या करें, इसको ठीक है कंट्रोल ए कर दीजिए सेव करने के लिए। ठीक है, अब कंट्रोल सेल है कर ठीक दिया है अपन, परचेज भी कर दिया, सेल भी कर दिया। अब क्या हम्म, करो, एस्केप करके हम्म, पीछे जाके, अगर आपको देखना है आपकी मेरे हाँ पास स्टॉक बचा कितना है, या फिर आप परचेज सेल रोज का कर रहे हो, उसके बाद आपको लास्ट में देखना है कि हम्म, मेरे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है अभी मेरे पास, तो आप क्या करोगे, सिंपली हम्म, स्टॉक समरी पे जाओगे। स्टॉक समरी पे ठीक जाने है के बाद यहाँ पे आएगा मोबाइल के बारे में। ठीक है, जो आपका ग्रुप है, हाँ स्टॉक ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे देखो डिटेल आ गई, नोकिया के जो थे आपके पास 20 पीसेस बचे हैं। ठीक है, 30 आपने सेल किए, हम्म, 20 आपने सेल किए और 10 हम्म, आपने सेल, सॉरी, ये आपने बैलेंसिंग फिगर बचा है कि ये बैलेंस आपका इतना बचा हुआ है। 20 पीस आपके स्टॉक में पड़े हुए हैं, 20 पीस आपके रेडमी के पड़े हुए हैं और 10 आपका वीवो के पड़े हुए हैं। और भी डिटेल चाहिए इसकी नोकिया ठीक के है बारे में कि नोकिया के अंदर कितना परचेस हुआ, कितना सेल हुआ, तो आप सिंपली क्या करिए, उस पर हम्म, नोकिया पे जाके एंटर मार दीजिए। एंटर मारोगे, एक और देखो यहाँ पे आ रहा है अप्रैल मंथ, या जैसे अपने को तो 1 अप्रैल की करी थी, अगर अपन अप्रैल मई जून जितनी भी करते हैं तो हर महीने की डिटेल आ जाती है हम्म, आपकी। अप्रैल के अंदर जो है इनवर्ड आपका कितना हुआ है, हम्म, इनवर्ड आपका 50 मतलब आए हैं, परचेज किए हैं, इनवर्ड मतलब इन परचेज किया, आउटवर्ड मतलब सेल किया हम्म, आपने। ठीक है, तो ये आपका परचेज और हम्म, सेल हो गया। और भी डिटेल देखनी है तो आप इसको एक बार और एंटर मार दीजिए, तो ये सारे वाउचर टाइप आ जाएगा कि वाउचर में आपका परचेज हुआ कि सेल हुआ, कितना हुआ, परचेज इनवर्ड आउटवर्ड क्लोजिंग, ये सारी डिटेल दे देगा आपकी। ठीक है, तो ये ठीक आपका है इस तरह से पीछे जाना है वापस, ये स्केप, ये आपकी डिटेल आ जाएगी। तो देखिए अपन ने हम्म, आज क्या पढ़ा था इसके अंदर, सबसे पहले अपन ने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाके 4 लेजर बनाने हैं। अभी आपको खाली इतना तो सीखना है कि मुझे 4 लेजर बनाने हाँ हैं। हाँ 4 लेजर कौन से बनाने हम्म, हैं, परचेज, राम सन्ड्री क्रेडिटर्स, हम्म, सेल्स एंड शाम सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, ये 4 लेजर बना के हाँ फिर आपको स्केप करके इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में आना है। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में सबसे हम्म, पहले स्टॉक ग्रुप बनाना है। स्टॉक ग्रुप कौन सा बनाना है, हम्म, मोबाइल। ठीक है, फिर आपको बनाना मोबाइल है यूनिट्स ऑफ मेजर में जाके पीसेस, हम्म, और फिर देन आपको स्टॉक आइटम में बनाना है वीवो मोबाइल, जो भी आपके पीसे हैं स्टॉक आइटम्स, वो सारे आपको क्रिएट करने हैं। ठीक ठीक है है, इसमें आपको जो हाँ है फिर आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। यहाँ पे आपको F9 करना हम्म, है। F9 में आपको परचेस बनाना है पूरा। फिर इसी तरह से आपको परचेस करके फिर आपको सेल्स का बनाना है। आगे समझ में ये, हाँ आ गया अच्छा एक चीज और जैसे कि स्टॉक समरी में तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास स्टॉक बचा कितना है हाँ और हमें ये भी देखना है कि हमने बेचा कितना है टोटल ओवरऑल जैसे स्टॉक समरी की तरह तो वो कैसे देखेंगे एक सेकेंड। हाँ 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 आप बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं। जैसे कि हमारा स्टॉक समरी में हमने चेक किया कि हमारा ठीक है, थैंक यू। थिंक